नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका क्लास 7 का विज्ञान है एनसीईआरटी का। ध्यान दीजिए। तो वो पिछले वीडियो में आप सभी को ये बड़ी आंत के बारे में बता चुके थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घास चरने वाले जंतुओं का पाचन, ठीक है। घास चरने वाले जंतुओं का पाचन, ठीक है। ध्यानपूर्वक लोग समझो इसको। क्या कह रहा है कि हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। हम घास पचा नहीं सकते, ठीक है। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। तो घास में भी सेलुलोज की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि मानव सहित, ठीक है, मानव सहित कई जंतुओं हैं जो क्या करता है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, ठीक है। सेलुलोज का पाचन क्या करता है, नहीं कर पाता है। तो क्या पता है कि बहुत सारा ये जंतु है, ठीक है, और मनुष्य जो है जो सेलुलोज का पाचन क्या करता है, नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? ध्यान दो। अब क्या कहता है, सेलुलोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी घास में, ठीक है। आगे ध्यान दो। कहता है क्या, घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बंटा रहता है, यानी बांटा रहता है, ठीक है। इसमें बंटा लिखा है, बांटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रुमेन कहा जाता है, ठीक है। यानी ये सब पशु सब जो होता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? पशु सब जो होता है, ठीक है, पशु सब में क्या होता है, उसका पाचन व्यवस्था जो है यानी 4 भागों में क्या होता है, बांटा रहता है। कितना भागों में? 4 भागों में, ठीक है। जो पहला भाग जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, जिसे हम लोग रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। कहता है क्या, निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है। जो घास पशु सब निगलता है, ठीक है, जो पशु सब घास निगलता है, ठीक है, वो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, जो प्रथम आमाशय है, ठीक है, यानी रुमेन में जाके वो इकट्ठा होता है, ठीक है। यानी पहला जो उसका पाचन वाला है रुमेन, उसमें जाके क्या होता है, वो इकट्ठा होता है, ठीक है। यानी पहला जो उसका रुमेन है, यानी पहला पाचन वाला जो है, उसमें जाके क्या होता है, वो इकट्ठा होता है, यानी क्या होता है, उसमें जाके जमा होता है। कोई दिक्कत? आगे देखो क्या कहता है, यहाँ भोजन की आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कट कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको जुगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी घास काट कर निगल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निगले हुए खाने को जुगाल ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते तब भी उनका मुंह चलता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाल या पागुर कहते हैं। इस जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु की सहायता से होता है। यह जीवाणु रुमेन होते हैं। ध्यान दो क्या कहता है कि पशु सब जो होता है, पशु सब क्या होता है कि मनुष्य के तरह कभी कभी क्या होता है, इतना जल्दीबाजी में खाता है कि उसको अच्छी तरह से खाना चबा नहीं पाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? यानी मनुष्य के तरह पशु सब जो होता है वो क्या करता है कि जब वो भोजन करते हैं, घास सब जो चरते हैं, तो चरते समय क्या करता है, इतना जल्दीबाजी में वो घास को खाता है कि उसको अच्छी तरह क्या करता है, चबा नहीं पाता है, ठीक है। तो जिस टाइम वो क्या करता है, भोजन नहीं करता है, उस टाइम बैठे बैठे वो क्या करता है, अपना मुंह को चलाते रहता है, ठीक है। देखिए होगी
कि मतलब कि जो पशु सब होता है कि जब वो क्या कहते हैं घास वगैरह या फिर कुछ चरता वगैरह नहीं है, जब बैठा हुआ रहेगा तो अपना मुंह को क्या करेगा, वो चलाते रहेगा, चलाता है ना, तो उसको जुगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगाल। या फिर हम लोग अपनी भाषा में, गांव घर की भाषा में क्या कहते हैं उसको, कि गाली कर रहा है, कहता है ना, तो उसको क्या करता है, वो अपने मुंह को चलाते रहता है। ठीक है, तो कहता है क्या, कहता है पागुर या फिर जुगाल कहा जाता है। ठीक है, यानी पागुर या फिर क्या कहा जाता है उसको, जुगाल कहा जाता है। ठीक है, और कहता है क्या, ये आपका ये जंतुओं में भी सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु की सहायता से होता है। यानी जंतु सब जो होता है उसमें सेलुलोज की जो होता पाचन होता है वो क्या होता है, कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन में होता है। ये जीवाणु जो होता है वो क्या होता है, रुमेन में होता है। यानी क्या बताएं, रुमेन जो है, जो लोग पाला खाना निगलते हैं, जो फर्स्ट वाला पाचन जो है, ठीक है, रुमेन, उसमें जो इकट्ठा होता है, उसी में क्या होता है, कुछ जीवाणु होता है। ठीक है, जीवाणु होता है जिसके साथ क्या होता है, मेरा सेलुलोज का पाचन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है कि अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहां से फिर बड़ी आंत में जाता है। छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग अंधनाल कहते हैं। ध्यान दो, क्या कहता है कि इनके रुमेन के बाद क्या होता है, अमाशय के बाद क्या होता है, छोटी आंत और वहां से बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, अमाशय के बाद क्या होता है, वहां से छोटी आंत, और छोटी आंत से फिर क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, जाता है। फिर क्या कहता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच क्या होता है, वो थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या होता है, वो थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग अंधनाल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। कोई दिक्कत तुम लोग को? अरे किसी तरह दिक्कत हो तो तुम लोग क्या करो, पूछा करो। ठीक है, और ऑनलाइन वाला कमेंट किया करो। ठीक है, ध्यान दो, कहता है क्या, अंधनाल कहते हैं। कहता है कि चित्र में दिए गए अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। ठीक है, यानी जो अंधनाल है उसमें दिए हुए, ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा पशु है, दिख रहा है क्या वीडियो में? देखो तो दिख रहा है, ये तुम्हारा अंधनाल है। इसमें ये देखो, ये तुम्हारा जो दिख रहा है अंधनाल, इसमें कुछ जीवाणु होता है, जो कि यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या कहता है, अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। कहता है कि मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है। मनुष्य जो होता है बाबू, उसमें अंधनाल जो होता है बहुत छोटी होती है। ठीक है, अरे धीरे पढ़ो थोड़ा। क्या होता है, अंधनाल क्या होता है, बहुत छोटी होती है। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है उसमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। यानी क्या होता है, मनुष्य में जीवाणु क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, यानी मनुष्य में अंधनाल में जीवाणु नहीं होता है। ठीक है, और पशुओं में क्या होता है, अंधनाल में कुछ जीवाणु होता है, जिससे क्या करता है, वो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तुम लोगों को? कहता आता मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, बहुत खांस रहा है। मनुष्य में क्या होता है बाबू, कि सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जो कि पहले बता चुके हैं कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज का रेशेदार पदार्थ के रूप में रहता है। यानी क्या कहता है कि मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज के रेशेदार पदार्थ के रूप में रहा जाता है। कहता है क्या, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके होंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये जो होता है मनुष्य के पाचन संस्थान जो होता है उसमें सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाते हैं। ठीक है, सेलुलोज जो है एक रेशेदार पदार्थ के रूप में क्या होते रह जाते हैं, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी ये आपका 7th का है, यानी 6 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है।
कहता है क्या, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। यानी बड़ी आंत जो होता है बाबू, वो छोटी आंत की अपेक्षा में छोटी और क्या होता है, चौड़ी होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ठीक है, किसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई। ठीक है जी, 1.5 मीटर चौड़ाई होती है। इसके द्वारा क्या लिखा है, अपचित भोजन। ठीक है, अपचित भोजन के जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। क्या कहता है, इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, कहता है कि बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अगर ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ समय समय पर गुद्दा द्वार मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यानी क्या कहता है, कहा कि जो अपचित पदार्थ है, ठीक है, वो अर्ध ठोस अवस्था में, ठीक है, मलाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुद्दा द्वार यानी मल द्वार के रूप में बाहर निकल जाते हैं, या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग खाना खाए, जो पच गया और जो नहीं पचा, या पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं हम लोग, मल द्वार से उसको निष्कासन कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान दो। तो क्या कहता है, निष्कासन कहता है। क्या कहता है, निष्कासन कहता है। बंद कर, झूठ मूठ में कहता है कि अभी आपने मनुष्य और घास के खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त किए हैं। ठीक है, जिनमें से अवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, क्या कहा कि अभी आपने मनुष्य और जंतुओं के घास खाने के पाचन संबंध कुछ जानकारी को प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्या कहता है, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। जिनमें क्या होता है, व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है, ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, उधर देखना, दिख रहा है ना, ठीक, यहीं से हम बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो, कहता है क्या, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें पाचन तंत्र तो दूर मुख भी नहीं होता है। ऐसे क्या कहता है कि ऐसे बहुत सारा क्या कहता है, सूक्ष्म जीव है। ऐसे बहुत सारा सूक्ष्म जीव है जो कि मुख तो दूर, यानी मुंह तो छोड़ो, ठीक है, मुख तो दूर, सॉरी, पाचन तो दूर। क्या कहा कि पाचन तो दूर, मुख भी नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पाचन तो दूर, मुख भी क्या है, नहीं है। ठीक है, मेरे को ध्यान दो, क्या कहा कि पाचन तो दूर, मुख भी उसमें नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जिसको लोग खुली आंखों से देखना संभव नहीं होता है। कहता है क्या बाबू, ध्यान दो, तो ऐसे जीव भोजन ग्रहण नहीं करते, उनमें पाचन नहीं होता। ऐसे जीव में क्या होता है, वो भोजन को ग्रहण नहीं करता है कि मुंह ही नहीं है, तो फिर वो ग्रहण कहाँ से करेगा, भोजन संभव है करना, उसमें पाचन तंत्र भी नहीं है। ठीक है, जब भोजन को ग्रहण ही नहीं करेगा तो पचेगा फिर क्या, जाके पचेगा क्या, नहीं पचेगा। इसका मतलब पाचन तंत्र उसमें नहीं है। ध्यान दो आगे, कहता जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा ऐसे ही एक कोशिकीय जीव है। इसके भोजन, अंत ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इनके कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली होते हैं, जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक
धनिया यानी खाली स्थान होती है। कहता है क्या बाबू कि जल स्रोत में, सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या कहता है कि जल स्रोत, तालाब, झील, ठीक है, और नम मिट्टी। नम मिट्टी मतलब कि जहाँ पानी है, ठीक है, यानी जहाँ जिस मिट्टी में पानी हो, जैसे कि मतलब कि ना होता है कि मिट्टी है वहाँ थोड़ा गीला हो गया, नमी आ गया मिट्टी में, ना रे भिंजा हुआ मिट्टी, नहीं समझ रहे, उसको कहेंगे नम मिट्टी, ठीक है। ध्यान दो। नम मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा, ठीक है, ऐसे ही एक कोशिकीय जीव है, ऐसे ही क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके भोजन, अंतग्रहण और पाचन की तरीका अत्यंत रोचक है। इनका भोजन जो है, इनका भोजन, पाचन तंत्र, ठीक है, इनका क्या है, अत्यंत रोचक है, ठीक है, ऐसा क्या है, अत्यंत रोचक, नहीं सबसे अलग है। कहता है कि इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होता है। इनके कोशिका के चारों ओर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धनिया होती है। धनिया मतलब होता है खाली स्थान। धनिया में क्या होता है, खाली स्थान। और घर और धनिया ने समझ लेना है, बात समझ लो ना, घर का धनिया और मरीज नहीं समझ लेना। धनिया में क्या होता है, खाली स्थान। कहते हैं क्या, इसके केंद्रक तथा अनेक धनिया यानी खाली स्थान होती है, ठीक है। अमीबा की विशेषता है कि वो लगातार अपनी आकार और स्थिति में बदलता रहता है। यानी अमीबा का क्या है बाबू, अमीबा में क्या होता है, लगातार अपनी आकार और स्थिति, आकार और क्या स्थिति को क्या करता है, बदलते रहता है। इसमें एक बदलते रहता है, इसमें एक या अधिक अंगुली, ठीक है, अंगुली जैसे उभार निकलते रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक या अधिक उससे अंगुली क्या होता, निकलते रहता है। कहना जिसे पदाव या कृत्रिम पाँव कहते हैं। पदाव या फिर क्या कहते हैं, कृत्रिम पाँव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पादाव, यानी पाका द्वाका वो पादाव या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये अमीबा को गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करती है। ये क्या करता है, अमीबा को गति करने या फिर भोजन पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। जो अमीबा होता है उसको गति में क्या होता है, एक आसन दूसरे आसन चलना, यानी गति कहते हैं रे। यानी क्या होता है, एक आसन दूसरे आसन जाना या फिर किसी भोजन को क्या करना, वो पकड़ना, ठीक है। इसलिए उसका क्या होता है, पाँव बहुत सारा होता है, ठीक है। वही कहता है कृत्रिम पाँव, यानी या पदाम कहेंगे उसको। कहता है कि अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। यानी अमीबा का आहार जो है बाबू, वो क्या है, वो क्या है, जीवाणु, कवक, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ये सब इत्यादि सब है। कहता है कि जब यह भोजन का संपर्क में आता है, यह भोजन के इसके आसपास होता है, तब यह अपने पादपों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। जब वो क्या करता है कि जब वो भोजन के आसपास जाता है, जब वो भोजन के आसपास जाता है तो वो क्या करता है, उस भोजन को चारों ओर से उसको क्या करता है, घेर लेता है, ठीक है। बड़ी सा पाँव होता है ना सबका, बड़ी सा पाँव होगा, मतलब जैसे कि बहुत सारा अमीबा सब है, उसे क्या होता है, बहुत सारा पैर होगा, ठीक है, छोटा ही रहता है, बहुत सारा पैर होगा। उसे खाने का जो भोजन है उसे छोटा सा होगा, छोटा सा होगा ना, उसे क्या करता है, उसको चारों तरफ जाके घेर लेता है, और घेरने के बाद क्या करता है, वो पकड़ लेता है, पता है ना, क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। समझे बात को, गप नहीं। तब क्या कहता है, तब यह अपने पादपों से विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। यानी वो पाँव को क्या करता है, फैला देता है, और फैलाने के बाद क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेर के पकड़ लेता है। समझा बात को। दोनों ओर से
विकसित पादप आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। यानी दोनों तरफ से क्या होता है, उसका जो पाँव है, ठीक है, वो दोनों तरफ से पाँव दोनों तरफ से क्या होता है, घिर के आपस में क्या होता है, एक हो जाता है। भोजन इस प्रकार बने खाद्य धानी में बंद होकर अमीबा के कोशिका के अंदर चला जाता है। यानी क्या करता है, इस तरह से वो चारों तरफ बंद होके खाद्य धानी, ठीक है, खाद्य धानी में बंद होकर अमीबा के कोशिका के अंदर चला जाता है। यानी जो अमीबा है बाबू, वो अमीबा कोशिका के क्या होता है, अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है, ठीक है। खाद्य धानी में भी क्या होता है, पाचक रसों का स्राव होता है। यानी खाद्य धानी में क्या होता है कि पाचक रसों का स्राव होता है। कहता है क्या, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। यानी क्या कहता है, जो खाते हैं उस पर क्रिया करता नहीं, काम करता है, उसे क्या कहता है, सरल पदार्थ में बना देता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं और अमीबा की वृद्धि, रखाव और उसकी संख्या वृद्धि गुणन में मदद करती है। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान दो, क्या कहता है कि वो क्रिया करके सरल बना देते हैं और इस प्रकार का पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और अमीबा क्या होते हैं, वृद्धि में रख रखाव और उनकी संख्या में वृद्धि का गुणन में मदद करता है। ठीक है, उसके वृद्धि में क्या होता है, बढ़ने में क्या होता है, गुणन में क्या करता है, उसका मदद करता है। ठीक है, जो अमीबा की वृद्धि नीचे आगे मदद करता है। कहता है क्या, यह भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी में होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कहता है, कहता है अपशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, जो मतलब कि क्या कहते हैं, अंदर रखने का योग नहीं है, यानी जो खाना खाए वो पच गया, उसे क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दो, कहता है क्या, अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। यानी क्या कहा कि आप अब जान चुके होंगे कि सभी जीवों के लिए पोषण क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, पोषण क्या है, अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। बिना पोषण का कोई भी जीव रह नहीं सकता है। कहता कि आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है। क्या कहता है कि आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसे ठीक है, जिसे ग्रहण किए गए भोजन में अनेक उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसमें अनेक उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। तथा क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है कि जब हम लोग भोजन करेंगे तो उससे हम लोग क्या मिलेगा, ऊर्जा ही प्राप्त होगा ना। जब भोजन करेंगे उससे क्या प्राप्त होगा, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होगा। आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार की अवशोषित उपयोगी पदार्थ का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। कहता है कि आगे वाला पाठ में आप लोग सीखेंगे, ठीक है, आगे की पाठ में सीखेंगे कि क्या कहता है कि किस प्रकार अवशोषित उपयोगी पदार्थ का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में होता है। ठीक है, अन्य भागों में क्या करता होता है। अब जो है बाबू, इसका नए शब्द है जो कि ठीक है, जो कि इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है कुछ वर्ड का, तो इसको तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग याद कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसको याद कर लोगे और ऑनलाइन वाला भी इसको याद करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, और इस तरह ये क्या होता है, इस तरह से अध्याय आपका 2 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अध्याय पूरा 2 क्या होता है, मेरा खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन कुछ है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको तुम लोग खुद अपने से देख लोगे। ठीक है, खुद अपने से देख लोगे, यदि कहोगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत। आगे देखो, क्वेश्चन कुछ पूछता है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। क्या कहता है बाबू, ध्यान दो, खाली स्थान को भरिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है। ठीक है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं, जाके तुम लोग अपने से देख लोगे। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। ठीक है, तो बता ही दिए हैं। ठीक है, तो पूरा कर लोगे। तो आज जो है इस वीडियो में इतना रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।